हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि डीएम डीएफ में से पेन ज़्यादा कौन झेलता है। दोनों के मैं अलग अलग कार्ड लूँगी। तो देखते हैं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी गॉडेस सत्या प्लेडियन, हे मेरी अदृश्य शक्तियों, मेरी रेखी माँ। तो हमें प्यारी सी गाइडेंस देना मेरे साधकों को, मेरी सोल फैमिली को और मुझे भी, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूँ। तो हमें किसे पेन ज़्यादा झेलना पड़ता है, डीएम को या डीएफ को? क्योंकि दोनों की शंका दूर हो जाएगी। डीएम सोचते हैं कि मैं ज़्यादा पेन सहता हूँ और डीएफ सोचती है मैं। लेकिन अब टैरोट के द्वारा ये परमपिता परमात्मा की एनर्जी है, देखना चाहते हैं कि कौन ज़्यादा पेन झेलता है। पहले डीएम की एनर्जी देखते हूँ। तो जहाँ पर है डेथ, तो डीएम की लाइफ से जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो निकाल दी जाती हैं। वो इसीलिए निकाली जाती हैं ताकि जगह खाली हो, उसकी जगह पर पॉजिटिव चीज़ें आएँ, पॉजिटिव विचार आएँ। जो उसके बिलीफ सिस्टम होते हैं इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के, उसके पास कार्मिक अकाउंट होते हैं, बुरे बुरे दोस्त होते हैं जो नेगेटिव सोच वाले होते हैं, लो एनर्जी बोले वाले होते हैं, तो वो सभी चीज़ें यूनिवर्स उनसे दूर कर देती है। डिवाइन इंटरवेंशन होता है। सभी चीज़ें उस पर्सन की लाइफ से निकाल कर फिर वो इंसान सही रास्ते पर चलता है, एक्शन लेने वाला होता है। पेन मिलता है, दर्द मिलता है। जो देखो डीएम है, अगर डीएम ने किसी कार्मिक के साथ रिश्ता बना लिया, 3D में है वो तो उतना ही प्यार समझता है। उसे कुछ पता नहीं है कि ये प्यार तो नकली है, ये मुझे लेसन देने के लिए मिला है। लेकिन वो तो समझता है कि ये सही है, लेकिन उसको कुछ देर, साल, 6 महीने, 2 साल बाद पता चल जाता है कि ये क्या था। ये मुझे लेसन सिखाने के लिए कार्मिक मेरी लाइफ में आए थे। तो लेकिन सहना तो उसको भी पड़ता है ना। तो आगे है द हेरोफेंट। डीएम भी चाहते हैं कि मैं अपने असली स्वरूप में आऊँ। ये नहीं है कि अकेली डीएफ ही चाहती है। अगर तो देखो शादी का कार्ड होता फिर तो ट्रेडिशनल वे से शादी होने का कार्ड मैं समझ लेती। कार्मिक के लिए, सोलमेट के लिए ये शादी का कार्ड हो सकता है, लेकिन ट्विन फ्लेम के लिए ये कार्ड देवता स्वरूप बनने का है, जहाँ पर जो स्तंभ बने हुए हैं परमपिता परमात्मा के गेट की एंट्री है। डीएम भी चाहता है कि मैं इस गेट के अंदर एंट्री करूं और मैं अपने डीएफ जैसा, जैसे वो देवताओं जैसी बनती जा रही है ना, मतलब लोगों की सेवा करनी, सोल पर्पज करना, किसी को बुरा नहीं बोलना, पीस में रहना, शांति में रहना, टाइम से उठना, टाइम से सोना, अपने आप को अच्छे से रखना, सेल्फ लव करना, वो भी वैसा ही बनना चाहता है। और एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, शिवो हम हैं, शिवो हम हैं। हमें नहीं पता कि हमारे अंदर किस देवी देवता का अंश है। जितनी भी सोल्ज अर्थ पर आई हुई है, ये कोई छोटी मोटी सोल्ज नहीं है। परमपिता परमात्मा ने हर एक सोल को हथियारों से लैस करके भेजा है, बशर्ते कि हम अज्ञानी होते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे अंदर कितनी शक्तियाँ छुपी हुई है। अवेकनिंग का मतलब यही होता है कि सोई हुई शक्तियों को जागृत करना, पहले अपना भला करना, फिर दूसरों का भला करना, दूसरों को इस रास्ते पर तोड़ना। लेकिन ये एनर्जी है आपके पर्सन की, क्योंकि कार्ड कभी भी झूठ नहीं बोलते। किंग ऑफ कप्स। डीएफ सोचती है कि मैं ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो नहीं करता, वो तो इधर उधर भागता है। लेकिन डीएम भी बहुत प्यार करते हैं। डीएम का प्यार कभी कहीं से झूठा नहीं होता, लेकिन उस पर्सन की एक ड्यूटी होती है कि आपको ट्रिगर करके आपके जो वुंड्स हैं, जो ट्रोमा है, उनको बाहर सरफेस पर लाना। ये उस पर्सन का मेन काम होता है। इसीलिए उसको ऐसा करना पड़ता है आपके साथ। आपको ट्रिगर करना पड़ता है, दूर जाना पड़ता है, ब्लॉक करना पड़ता है। आता है फिर भाग जाता है, आता है फिर भाग। लेकिन पेन उसको भी होता है। वो भी आपसे उतना ही प्यार करता है। वो प्यार के कप को संभाले हुए बैठा है। शक्तियाँ उसके पास भी हैं, लेकिन वो बैठा है, इसीलिए इंतज़ार कर रहा है कि मेरी शक्ति कब ऊपर जाके थर्ड आई पर शिव को मिलेगी, तो हम कंप्लीशन में जाएंगे। दोनों में से किसी का प्यार झूठा नहीं है। डीएम को भी आस्ते आस्ते पता चल जाता है कि उसके अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं। मैं अभी बोल के हटी हूँ कि हर एक सोल के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं। जब उसको ज्ञान प्राप्त होता है, नंबर 1 है, उसकी नई शुरुआत होती है, तो उसकी समझ में आता है, इन्फिनिटी का सिंबल है, कि मेरे पास भी बहुत शक्तियां हैं, अकेले डीएफ के पास नहीं है। पहले उसको समझ में नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर वाले चक्रा ओपन नहीं होते, कम ओपन होते हैं, नीचे वाले ज़्यादा होते हैं। चाहे उसके पास रुपया, पैसा, धन दौलत है, लेकिन आप नहीं हो। लेकिन फिर वो आस्ते आस्ते यूनिवर्स उसको समझा देती है, भाई
झटके खा के उसको भी समझना पड़ता है। अकेले डीएफ को झटके नहीं खाने पड़ते कि भाई तेरे अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, तू मैजिशियन बन सकता है, तू जो कुछ भी पाना चाहता है पा सकता है। देखा जाए तो ये कार्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी है, क्योंकि हम जब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हैं तो इन चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है। कई लोग तो यूनिवर्स का नाम तक नहीं जानते होते, वो गुस्सा करते हैं यूनिवर्स का नाम लेने से, हालांकि उनको पता है कि परमात्मा ऊपर है, ऊपर भी है, हमारे अंदर भी है, जो ब्रह्मंडे सोई पिंड, लेकिन नहीं कोई सोचता, बुरा मानते हैं। लेकिन ये पर्सन को फिर आस्ते आस्ते पता चल जाता है जब बैलेंस में आता है कि मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं अपनी डीएफ को भी पा सकता हूँ, परमात्मा को भी पा सकता हूँ, दुनिया की हर एक शय को पा सकता हूँ। ऐसी एनर्जी है भाई आपके पर्सन की, आप उन्हें बुरा नहीं सोचना। द फूल, जैसे आपकी सोल, इस कार्ड के दो मीनिंग है। जैसे आपकी सोल अपने असली घर से चली है ना बेफिक्र होके, दुनिया में भोग भोगने, पोटली बांध कर जीरो से शुरू करना है, तो उसके आसपास जो वफादार दोस्त मित्र सोल जो होती हैं वो उसको रोकती हैं कि मत जाओ अर्थ पर, जन्म मत लो, वहाँ दर्द है, पेन है। लेकिन नहीं, इसने तो चलना है। तो आपके डीएफ की भी ऐसी स्थिति होती है, आगे जाकर वो भी ऐसे ही बन जाएंगे। उनको पता है कि दुख मिले दर्द मिले, इस जर्नी को पूरा करना है। अब मैं डीएफ की एनर्जी देखती हूँ कि डीएफ को कैसा पेन होता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, थोड़ी सी डीएफ की नेचर होती है कि वो कोई काम, हर एक काम को बहुत जल्दी से करना चाहती है, लेकिन डीएम में सहनशीलता होती है। वो अंदर से शांत होते हैं, बाहर से थोड़ा अग्रेसिव दिखाई देते हैं, नारियल जैसी उनकी पोजीशन होती है। लेकिन डीएफ बहुत जल्दी जल्दी इस काम को पूरा करना चाहती है, लेकिन इतनी जल्दी ये काम पूरा नहीं होता, डिवाइन टाइम पे होता है। इसलिए आराम से अपनी साधना पर लगे रहो, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत रखो। फल देने वाला बैठा है ना हमारा ब्रह्मांड पिता, प्रकृति माता। तो देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो जहाँ पर वो पर्सन भी एक प्यार का कप लिए बैठा था, लेकिन डीएफ भी ऐसी है, उसकी पोजीशन ऐसी होती है डीएफ की कि वो हर एक चीज़ पर इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करती है, इसीलिए वो डीएम से जल्दी ज्ञान को अर्जित कर लेती है। ये प्यार का कार्ड भी है, अपने डीएम को भी याद करती है, लेकिन वो अपने सोल पर्पज को नहीं बोलती। उसको पता होता है कि मैंने अपना सोल पर्पज बहुत हाई लेवल पे पूरा करना है। 100% वो कंसंट्रेट करती है। डीएम थोड़ा बाद में करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल, नई शुरुआत करना चाहती है। ये नई शुरुआत उसके मैट्रिक्स में भी हो सकती है, कोई काम शुरू करना, हीलिंग शुरू करनी, लोगों को गाइडेंस देनी, टैरो कार्ड रीडिंग करनी, आकाशिक रीडिंग करनी, पीएलआर करना, काउंसलिंग करनी, क्योंकि बहुत सारी हमारी ड्यूटियाँ होती हैं, हमें पूरी अकल्ट साइंस आस्ते आस्ते सीखनी है। वो नई शुरुआत करना चाहती है, उसको नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट हो जाता है, और उसको पता होता है कि डिवाइन गाइड कर रहे हैं मुझे। वो छोड़ती भी डिवाइन पर है, प्रेयर करती है डिवाइन पर कि छोड़ती है। मैं अपनी मतलब ये चीज़ें बता रही हूँ, मैं जो भी कोई प्रेयर करती हूँ मुझे पता है कि डिवाइन ने किसी ना किसी टाइम वो ज़रूर पूरी करनी है, इसलिए हर वक्त वो नई शुरुआत करने की तैयारी करती रहती है। थोड़ी सी डीएम से आगे चलती है। द डेवल, नेगेटिव एनर्जी उसमें भी होती हैं, लस्ट उसमें भी होता है, क्योंकि पहले तो वो 3D में ही रही है ना, 4 युग हो गए उसको 3D में रहे। जब उसकी अवेकनिंग होती है तो ये चीज़ें उसके अंदर भी होती है, लेकिन उसको निकालनी आती है आस्ते आस्ते। अगर उसको अच्छा गुरु टीचर मेंटर मिल जाए ना तो भी निकाल सकती है। डेवल एनर्जी उसमें भी होती है, अकेले डीएम में नहीं होती। तो आगे है क्वीन ऑफ कप्स, तो उधर किंग ऑफ कप था, तो दोनों की एनर्जी देखो एक ही जैसी है, क्योंकि ये कार्ड कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये जो एनर्जी है ना, ये आकाशिक रीडिंग है, इसीलिए ये जनरल रीडिंग भी 60% तकरीबन सच होती है, लोगों के साथ मैच करती है। वो भी अपने काम पर 24/7 कंसंट्रेट करती है, प्यार का कप लिए बैठी है। उसको पता है कि मैंने अपने डीएम को साथ रखना है, उसको साथ लेकर चलना है, तो इसीलिए वो पूरा ध्यान देती है। एक पल के लिए भी अपने सोल पर्पज को, अपने डीएम को, परमपिता परमात्मा को नहीं भूल पाती। थोड़ा सा एनर्जी में फ़र्क है, बाकी सब एक जैसा है। पेज ऑफ वांड्स, शुरू में वो थोड़ी सी अनजान होती है, जैसे छोटी उम्र का बच्चा कुछ गलतियां भी करता है, उसको पता नहीं होता कि क्या जर्नी है। 24/7 अपने डीएम के बारे में सोचना, हर एक चीज़ के बारे में सोचना, लेकिन आस्ते आस्ते ठीक हो जाता है। शुरू में हर एक की पोजीशन ऐसी होती है।
तो आगे देखो, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये कार्ड पहले डीएम की तरफ आया था, तो दोनों की पोजीशन पहले शुरू में एक जैसी होती है, लेकिन उसको पीसफुल और रेजोल्यूशन निकालना आता है कि दोनों रास्तों पर कैसे चलना है। डीएम थोड़ा लेट लगते हैं, डीएफ थोड़ा जल्दी लग जाती है। तो आगे है 10 ऑफ पेंटिकल। कंप्लीशन में जाना चाहती है, उसको पता है कि कंप्लीशन में कैसे जाना है। वो आस्ते आस्ते फिर उसको पता चल जाता है, अपने डीएम से खुद ही डिटैच हो जाती है। उसको पता है कि जितनी देर इस पर्सन से मैं दूर नहीं जाऊंगी, इसकी अवेकनिंग नहीं होगी, तो इस कंप्लीशन में जाने के लिए वो अलग रहना भी मंजूर कर लेती है, खुशी खुशी कर लेती है कि इस जर्नी को लंबा खींचने की बजाय ना सेपरेट ही हो जाओ, ताकि उस पर्सन को एनर्जी नहीं मिलेगी, इधर उधर भागेगा, अपने आप के बारे में सोचेगा, परमात्मा का नाम लेगा, फिर उसकी अवेकनिंग होगी आस्ते आस्ते। ये सारा तामझाम अवेकनिंग के लिए हो रहा होता है। तो आगे है 9 ऑफ कप्स। वो अपने पर्सन का प्यार चाहती है, उसको पता है क्योंकि ये डिवाइन लव होता है, इसमें भूलने भुलाने वाली कोई बात नहीं होती। एक पल के लिए एक दूसरे को दोनों भूल नहीं पाते, यूनिवर्स उनको बार बार याद कराती है। लेकिन ये मैं डीएफ को थोड़ा सा गाइड करना चाहती हूँ कि अगर आप कोई भी स्टेप लेना चाहते हो, आपको एक्शन लेना है, क्योंकि एक्शन से रिएक्शन होगा। बहुत सोच समझ कर लेना है, सामने वाले को उतनी ही एनर्जी देनी है, चाहे वो आपका डीएम है, जितनी उसको ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी में दुखों का कारण यही होता है, हम हद से ज़्यादा एनर्जी देते हैं। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, डीएम, डीएफ, जहाँ पर हमने एनर्जी ज़्यादा दे दी तो हम गए, बस ये समझ लो, आपकी पेन शुरू हो गई। जहाँ पर 4 नंबर है, डीएफ भी शुरू में बहुत पेन झेलती है, जैसे डीएम झेलते हैं ना, डीएफ भी झेलती है। उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ हो क्या रहा होता है। एक तो उसको समाज का सामना करना पड़ता है, अपने घर वालों को सामना करना पड़ता है, एक उसका पेन दर्द बेहद होता है, वो किसी को बता भी नहीं सकती शुरू में, मतलब बहुत बुरी हालत होती है उसकी। लेकिन फिर भी वो डिवाइन को सरेंडर करती है। जब से वो डिवाइन को सरेंडर करती है, उसके बाद उसकी जर्नी बहुत आसान हो जाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि दोनों में से कौन पेन झेलता है। दोनों का दर्द एक जैसा है, प्यार एक जैसा है, जर्नी एक है, सोल एक है। आपने इस बात को